महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पलों में था। भीम ने छल पूर्वक द्वंद्व युद्ध में दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था। जंघा टूट जाने के कारण दुर्योधन की उस रणभूमि में लहूलुहान पड़ा। दुर्योधन अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था कि तभी महाभारत युद्ध में हस्तिनापुर हार चुके दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र और दुर्योधन की माता गांधारी कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां उनका पुत्र लहूलुहान पड़ा था, उससे मिलने पहुंचते। अपने माता पिता को अपनी ओर आता देख दुर्योधन रोते हुए बोला, नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी। तो क्या वार्तालाप होती है दोस्तों, हम आपकी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग अंत तक जरूर बने रहे। अपने माता पिता को अपनी ओर आता देख दुर्योधन रोते हुए बोला, आखिर आप आ ही गए। मैं कब से आपकी राह देख रहा था। मैं अपनी सांसों की डोरी को पकड़े हुए कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। इस पृथ्वी लोक को छोड़ने से पहले मैं आपके दर्शन कर सकूं। हे माता श्री, मुझे क्षमा करना, मैं खड़ा होकर आपके चरण स्पर्श भी नहीं कर सकता क्योंकि भीम ने मेरी जंघा तोड़ दी। यह सुनकर धृतराष्ट्र रोते हुए बोला, पुत्र, क्या तुम्हारे शरीर पर बहुत घाव आए हैं? क्या तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है? इस पर दुर्योधन ने कहा, घाव ही घाव तो है पिता श्री, शरीर रह ही कहाँ गया। मेरे शरीर पर इतने घाव हैं कि हिल भी नहीं पा रहा हूं मैं। पिता श्री, उस दुष्ट भीम और उस ग्वाले कृष्ण ने मुझे छल करके मारा है। जब मेरे और भीम के द्वंद्व की बातें इतिहास में होगी तो लोग जानेंगे कि हमेशा धर्म की बातें करने वालों ने मुझे कैसे अधर्म से मारा। इस पर विलाप करते हुए धृतराष्ट्र बोला, मैं हमेशा उस विधाता को कोसता रहूंगा कि उन्होंने मुझे नेत्रहीन बनाया। इस नेत्रहीनता के कारण मुझसे वह सब छीन लिया गया जो मेरा था। मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सिंहासन, मेरा राज्य, वह सब मेरा ही तो था पुत्र, और मेरे बाद तुम्हारा, पर नेत्रहीन होने के कारण मुझसे सब छीन लिया गया और मैं कुछ ना कर सका। आज मैं कहता हूं कि हे विधाता, तूने अच्छा ही किया जो मुझे नेत्रहीन पैदा किया, नहीं तो आज मुझे तुमसे नेत्रहीनता की भीख मांगनी पड़ती। मैं अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन को इस दशा में नहीं देख पाता। गांधारी विलाप करते हुए दुर्योधन से बोली, यह सब क्या हो गया है पुत्र, यह सब क्या हो गया? यह सुनकर दुर्योधन बोला, वही हुआ जो होना था माता। इस युद्ध में आने से पहले मुझे विजय का आशीर्वाद आपने दिया था। मुझे विजय भव नहीं कहा था, इसीलिए माता श्री मैं विजय नहीं हुआ। आपने तो मुझे जीवित रहने का आशीर्वाद दिया था, मुझे आयुष्मान भव कहा था। तो देख लीजिए माता श्री, मैं अब भी जीवित हूँ, हर पल मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। परंतु हे माता श्री, यह मृत्यु भी आप ही की भांति मुझे गले नहीं लगाती। यह सुनकर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ऐसा मत कहो पुत्र, ऐसा मत कहो। क्यों कह रहे हो पुत्र? अपनी माँ के दुर्भाग्य पर कुछ तो तरस खाओ। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि पुत्र की जैसे मैंने तुम्हें अपनी कोख में पाला ही ना हो, कि मैंने तुम्हारे जन्म की प्रसव पीड़ा ही ना सही हो। मैंने अपने 99 पुत्रों के वध का समाचार सुने हैं। 99 बार मैं मरी हूँ, किंतु अब 100वीं बार मरने का साहस नहीं है। पुत्र, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। इस पर दुर्योधन ने कहा, नहीं माता श्री, ऐसा अनर्थ कदापि मत करना। तुम्हारा यह पुत्र पराजय और जीवन दोनों का बोझ एक साथ नहीं उठा पाएगा, और अब मैं इस जीवन का करूंगा भी तो क्या। माता श्री, जिस जीवन में मेरा प्रिय मित्र राधे और मेरा छोटा भाई दुशासन ही ना हो, मेरी 2 भुजाएं वो थे माता श्री, जो अब कट गई है। पांडवों की विजय पताका ऊपर लहरा रही है और कुरु अभिमान मिट्टी में मिल रहा है। यह मुझसे कदापि देखा नहीं जाएगा माता श्री, कदापि नहीं देखा जाएगा। माता श्री, यदि आपके मन में मेरे लिए क्लेश मात्र भी प्यार है तो प्रार्थना कीजिए कि मेरी मृत्यु सहज हो जाए। पिताश्री से भी कहिए कि वह मेरे लिए प्रार्थना करें। यह सुन धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कह रहे हो पुत्र? मुझसे तो सभी ने छल किया है, विधाता ने, जीवन ने, अपनों ने, परायों ने, और अब तुम भी मुझसे छल करके जाने की बातें कर रहे हो। तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैंने अपने 99 पुत्रों की मृत्यु पर आंसू बहाए हैं और अब तुम भी जा रहे हो। पुत्र, विधाता की भांति क्या तुम्हें भी मुझ पर दया नहीं आती? मैंने तुम्हारे लिए विश्व विजेता और अपने लिए विश्व सम्राट के पिता बनने का स्वप्न देखा था, लेकिन आज वही स्वप्न मेरी ही इन आंखों के सामने टूटकर बिखर रहा है। धृतराष्ट्र ने रोते हुए आगे कहा, तुम गांधारी चलो यहाँ से, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं ठहर पाऊंगा। मैं नहीं देख सकता मेरा प्रिय पुत्र मेरे सामने ही अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहा है। चलो गांधारी,
इस पर गांधारी ने कहा, मैं अपने पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आर्यपुत्र कहीं नहीं। यह सुनकर दुर्योधन ने अपनी माता गांधारी से कहा, माताश्री, पिताश्री ठीक कह रहे हैं, मेरे जीवन के अंतिम चरणों में मुझे अपनी पराजय और पीड़ा के साथ अकेला छोड़कर आप चले जाओ। माताश्री, जाने से पहले एक बार मेरा सिर अपने गोद में रख लीजिए। मैं मरने से पहले कुछ पल के लिए ही सही किसी साम्राज्य का राजा नहीं, केवल एक माँ का बेटा बनकर ही जी लेना चाहता हूँ। गांधारी रोते हुए बोली, हाँ पुत्र, तू मेरा पुत्र है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, तू मेरी गोद में सिर रख के सो जा। आर्यपुत्र, मेरा दुर्योधन सो गया है, अब यहाँ से चलिए। आर्यपुत्र, मेरा दुर्योधन को सोने दीजिए, अब यहाँ से चलिए आर्यपुत्र। ऐसा कहकर गांधारी जोर जोर से विलाप करने लगी। महाभारत युद्ध का सबसे भावुक पल था मित्रों, जब एक माता पिता को अपनी ही आंखों के सामने अपने 100 पुत्र में से जीवित बचे आखिरी पुत्र जो मृत्यु के बेहद करीब था, उसका अंतिम विदाई देनी पड़ी। महाभारत का युद्ध निसंदेह भारतवर्ष का सबसे भयानक युद्ध था मित्रों, जिसमें न जाने कितनी माता पिताओं ने अपने पुत्रों के प्राणों की आहुति इस युद्ध में देनी पड़ी थी। तो मित्रों, आज की यह वीडियो मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और यदि आप लोगों का कोई सुझाव हो, कोई राय हो, तो अवश्य दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।